एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में जहां माता दिन भर में 3 रूप बदलती है और माना जाता है कि माता के क्रोध के कारण ही केदारनाथ में भारी तबाही और मौत का तांडव हुआ। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारी आज की कथा माँ के एक ऐसे दिव्य स्वरूप की है जो उत्तराखंड में साक्षात माँ काली के रूप में विराजमान है। माँ का यह दिव्य मंदिर उत्तराखंड में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। माँ धारी देवी का यह दिव्य मंदिर डैम के बीचों बीच स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा हुआ एक मनोहर स्थान पर बसा हुआ है, जो माँ धारी देवी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। माँ को उत्तराखंड की संरक्षक देवी और चारों धाम के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी सिर का हिस्सा स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित माँ मैथाना नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार माता धारी देवी के 7 भाई थे और माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा भी करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह बात पता चली कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह नक्षत्र उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माँ धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते आए थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। लेकिन माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता बड़ी जल्दी गुजर गए थे, जिसके कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथ से ही हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया, भाइयों की माँ के प्रति नफरत और बढ़ती गई, परंतु एक समय ऐसा भी आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई और इन दोनों भाइयों को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये हमारी बहन के ग्रह नक्षत्रों के कारण तो ऐसी स्थिति नहीं है। यह सोचकर दोनों भाई डरने लगे, कहीं कहीं हमारी बारी तो नहीं आ गई है। फिर इन दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रच डाली और साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी इकलौती बहन को मार डालें। इन दोनों भाइयों ने वही किया। जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके घर से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट से प्रवाहित कर दिया। अब दोस्तों, कन्या का सर बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था, तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा और सोचने लगा कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज्यादा पानी था और वह इस डर से घबराने लगा कि वह कहीं स्वयं ही ना बह जाए। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा और बाद में उसने सोच लिया कि वह अब कन्या को नहीं बचाएगा। लेकिन अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा। मैं तेरे को यहाँ से आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा, मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ही ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। जैसे ही उस व्यक्ति ने माँ को बचाने हेतु अपने पैर नदी पर रखे, तो वहाँ सीढ़ियाँ बनती चली गई और उस व्यक्ति ने जब उस कटे हुए सिर को कन्या समझकर उठाया, तो वह व्यक्ति अचानक से घबराने लगा और जिसे वह कन्या समझ रहा था, वह तो एक कटा हुआ सिर निकला। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे रहा है, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बना रहा है और वह उसे रक्षा का आश्वासन दे रहा है। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है।
उसके बाद जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद वह सिर एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से वह पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या की धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैथाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदर वाला हिस्सा भी कहा जाता है। दोस्तों, माँ धारी देवी का एक रहस्य ऐसा भी है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती हैं। जैसे प्रातः काल में छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्धा का रूप धारण कर लेती है। माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 भारी आपदा ने मौत का तांडव रचा तो केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया। कहते हैं यह सब धारी देवी माता के मंदिर के क्रोध के कारण हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया तो माँ धारी देवी को अत्यंत क्रोध आया और उनके क्रोध के कारण केदारनाथ के आसपास की सब कुछ जगह तबाह हो गई। माना जाता है कि एक स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। दोस्तों, पुजारियों के अनुसार इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं कलिसियो मठ में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। धारी देवी के मंदिर की पूजा अर्चना धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। माँ धारी देवी को जन कल्याणी होने के साथ साथ दक्षिणी काली माँ भी कहा जाता है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए माँ के मंदिर में दूर दराज से आते हैं। धारी देवी मंदिर में ज्यादातर नव विवाहित जोड़े अपनी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु माँ के मंदिर में पहुँचते हैं। माँ धारी देवी को माँ शक्ति के रूप में, महाकाली के रूप में पूजा जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में एक बार माँ धारी देवी का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय माँ आदिशक्ति।